अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर सी आउट वगैरह और सी इन का इस्तेमाल भी हम करेंगे आगे, और आपको हेडर फाइल के बारे में भी कुछ मालूमात हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको डिटेल में ये सब कुछ बताया था। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट हैंडलिंग यहाँ पर क्या होता है, तो आइए यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए इनपुट के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता हो जाए। सी इन मिसाल के तौर पर ए आपने इस तरह लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल कोई है नहीं, वैसे मैंने यहाँ पर बता दिया है। और आउटपुट के लिए यहाँ पर सी आउट और सी इन इनपुट के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ पर ऑपरेशन कहलाते हैं। C++ uses stream in sequential media such as screen। यहाँ पर जो C++ है वो स्ट्रीम को इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीम यहाँ पर होता है ये वाला, इस स्ट्रीम की बात करता है। ये आयो स्ट्रीम, लेकिन इसको स्ट्रीम भी कहा जाता है। ये इसकी बात करता है इन सिक्वेंशियल मीडिया सच एज स्क्रीन, जैसे कि स्क्रीन। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, अगर आप इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं उसको रन कर देता हूँ, और स्क्रीन पर जो चीज़ हमें यहाँ पर लिखी गई होती है इस चीज़ की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो फिर यहाँ पर ये आउटपुट की शक्ल में यहाँ पर शो होता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर यूनुस अब्रार लिख देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। आप समझने की कोशिश करें, जो चीज़ स्क्रीन पर उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने शो की है वो क्या है, वो स्क्रीन है। और ये आउटपुट के लिए जो सी आउट इस्तेमाल होता है, ये आउटपुट के लिए जो सी आउट इस्तेमाल होता है वो कहाँ पर होता है, वो यहाँ पर इन स्ट्रीम के अंदर इंक्लूड होता है, शामिल होता है, और उसका ताल्लुक यहाँ पर सीक्वेंशियल मीडिया से होता है। सीक्वेंशियल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, वो इनपुट आउटपुट भी होती है, गेट सी एच भी होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं तो आप दोबारा समझने की कोशिश करें, इस वीडियो को रिवर्स करें। और उसके बाद आर द कीबोर्ड, और इसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड से भी आप यहाँ पर कुछ चीज़ें इंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी सी इन अभी आपको बताया है, और उस प्रोग्राम को अभी तक हमने किया नहीं, तो फिर हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। अ स्ट्रीम इज़ एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। और सी प्लस प्लस प्रोग्राम, जब हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम यहाँ पर क्या करते हैं, इंसर्ट करेक्टर्स के ज़रिए हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पर देखिए STD और इसके बाद डबल कोलोन सी आउट, हम यहाँ पर इन कैरेक्टर को हम इंसर्ट कर रहे हैं। टू आर एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती लेना, आप बज़ोर ताकत कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करना, उनसे लेना। आर एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रीम, या आप कुछ कैरेक्टर यहाँ पर उनसे ले सकते हो। मिसाल के तौर पर आप सी इन का इस्तेमाल करोगे। फिर ऑल द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, जितने भी स्टैंडर्ड यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट है, आर डिक्लेयर, यहाँ पर डिक्लेयर होते हैं कहाँ पर, विद इन द हेडर फाइल के अंदर। ये इसकी बात करते हैं, जितने भी यहाँ पर इनपुट आउटपुट के जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर इस हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड किए गए होते हैं, यहाँ पर शामिल किए गए होते हैं, डिक्लेयर किए गए होते हैं इस हेडर फाइल के अंदर। और उस हेडर फाइल का क्या मतलब होता है, क्या नाम होता है, आयो स्ट्रीम। मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया था कि इसका नाम क्या होता है, उस स्ट्रीम का, वो आयो स्ट्रीम के नाम से हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं। विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी, वो C++ का जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है पहले, उसका पार्ट होता है। तो आप यहाँ पर देखिए क्लास नंबर 21 में यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ पर जो हम C++ का कोर्स कर रहे हैं सेकेंड ईयर का, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पर
इसको आप फादर लैपटॉप यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट यानी जो सी आउट है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। द डिफ़ॉल्ट यानी जो खुद ब खुद यहाँ पर जो चीज़ लीक की जाती है या खुद से काम करती है उसको डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। जो डिफ़ॉल्ट है, द डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ सी प्लस प्रोग्राम इज़ द स्क्रीन। वो क्या होता है? वो स्क्रीन के लिए होता है। स्क्रीन मैंने अभी आपको बताया, जो चीज़ हमें शो आउट करती है आउटपुट के दौरान। एंड सी आउट इज द सी प्लस प्लस स्ट्रीम। वो सी आउट क्या है? यहाँ पर सी प्लस प्लस का एक तरह का स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। विच डिफाइन इट, जो यहाँ पर हेडर फाइल के अंदर उसको डिफाइन किया गया होता है। अगर उसको डिफाइन ना किया होता हेडर फाइल के अंदर, इसके अंदर अगर आपने सी आउट को डिफाइन नहीं किया गया होता तो फिर क्या होता? यहाँ पर एरर आता। इसलिए उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया गया है जिसने सी प्लस प्लस को बनाया है। सी आउट इज यूज्ड इन कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब है यहाँ पर कनेक्शन, उसका कनेक्शन उसके साथ उसका राब्ता होता है। सी आउट इज यूज्ड, जब हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं तो उसका कनेक्शन होता है विद द इंसर्शन ऑपरेटर। जो इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ पर होते हैं, इसकी बात कर रहा है, इसको यहाँ पर इंसर्शन कहा जाता है। इसकी बात यहाँ पर कर रहा है ये वाले इंसर्शन ऑपरेटर। इसकी बात यहाँ पर कर रहा है कि इसके साथ उसका एक तरह का कनेक्शन होता है। जब आप उसको नहीं लिखते तो फिर यहाँ पर आपको एरर मिलेगा। विच इज रिटन एज, इस तरह यहाँ पर इसको लिखते हैं डबल लेस देन। कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ कोड। आप इस कोड को यहाँ पर देखें जो उन्होंने यहाँ पर लिखा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए सी आउट, इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, इसके बाद उन्होंने यहाँ पर डबल कामा, उसके बाद आउटपुट यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इसके अंदर इसके बाद लिखा है, और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो सेमीकोलन है उसको लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन। फिर क्या होगा? जो चीज़ है यहाँ पर आउटपुट के शक्ल में शो हो जाएगी, लेकिन उसने आउटपुट खुद ही उसका नाम आउटपुट रखा है। इसके बाद ये चीज़ आपने उन्होंने यहाँ पर देख सकते हो सी आउट। इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर 121 उन्होंने यहाँ पर लिख लिया है, और 121 को यहाँ पर आउटपुट में शो हो जाएगा। इसके बाद सी आउट वर्ड, इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन प्रिंट, यहाँ पर वर्ड जो है ना यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नीचे देंगे द इंसर्शन ऑपरेटर। जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये वाले इंसर्ट द डेटा, इंसर्ट करते हैं, शामिल करते हैं वो डेटा फॉलो इनटू द स्क्रीन, जो स्क्रीन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इन द अबव, जो ऊपर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, इट इंसर्ट स्ट्रिंग, उन्होंने पहले क्या किया है? स्ट्रिंग यहाँ पर इंसर्ट किया है यानी जमा किया है, उसके अंदर लिखा गया है। जो उन्होंने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर आउटपुट लिखा गया है वो क्या है? वो स्ट्रिंग है। द न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जो न्यूमेरिकल नंबर है 121, और उसके बाद एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उसके बाद जो वैल्यू है वेरिएबल का उन्होंने वर लिख लिया है इनटू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम सी आउट की मदद से। उन्होंने यहाँ पर ये तीन चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखें द इंसर्शन ऑपरेटर, जो यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर है मे बी यूज्ड मोर देन वंस। आप एक से ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ सिंगल स्टेटमेंट, एक ही लाइन के अंदर। कंसीडर द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड, इस लाइन ऑफ कोड को यहाँ पर आप देखें। मिसाल के तौर पर उन्होंने आउटपुट के लिए सी आउट यहाँ पर किया है, इसके बाद उन्होंने इंसर्शन ऑपरेटर, इसके बाद डबल कोट्स, इसके बाद वेलकम उन्होंने लिख लिया है। ये जो डबल कोट के अंदर जो चीज़ यहाँ पर लिखी जाती है वो यहाँ पर प्रिंट की जाती है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर, इसके बाद डबल कोट के अंदर टू, इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, इसके बाद फिर द फर्स्ट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर इस लाइन को ख़त्म किया है किस चीज़ के ज़रिए से? उन्होंने सेमीकोलन के ज़रिए से। तो फिर यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा वेलकम टू द फर्स्ट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। ये सी प्लस प्लस का एक तरह का स्टेटमेंट है, और ये चीज़ वेलकम टू द फर्स्ट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट प्रिंट द मैसेज, क्या प्रिंट करेगा? वेलकम टू सी प्लस प्लस स्टेटमेंट, ये यहाँ पर प्रिंट करेगा ऑन द स्क्रीन पर एज एन
आउटपुट किस चीज़ के शक्ल में, आउटपुट के शक्ल में। द रिपीटिशन ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर, जो आप बार बार इस इंसर्शन ऑपरेटर को रिपीट करते हैं, इज़ नीडेड मोर देन वन वेरिएबल। आप एक से ज़्यादा वेरिएबल जब आपको ज़रूरत होती है या आपने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखी गई होती है, आर कम्बिनेशन या एक से ज़्यादा इसका मजमुआ होता है ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का एंड कांस्टेंट या कांस्टेंट का, आर नीडेड टू प्रिंट, और आप उसको प्रिंट करना चाहे, कंसीडर द लाइन ऑफ कोड। तो आप यहाँ पर इस लाइन ऑफ कोड यहाँ पर जो लिखा गया है नीचे, आप इसको समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर उन्होंने इसको एक ही लाइन में लिख लिया है, लेकिन आप जब प्रोग्राम के अंदर इस तरह का लाइन लिखते हो तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक लाइन में लिख लिया है, तो आप समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर सी आउट उन्होंने यहाँ पर लिख लिया है, इसके बाद डबल कोट्स के अंदर उन्होंने अस्सलाम वालेकुम आई एम स्टूडेंट ऑफ, उन्होंने एक वेरिएबल क्लास डिक्लेयर किया है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर कर देते हो, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पर आप आए, मिसाल के तौर पर आपने क्या किया है, इंट क्लास इक्वल टू 12। तो आप यहाँ पर देखिए उन्होंने इस तरह के एक वेरिएबल एक प्रोग्राम के अंदर बनाया होगा। तो इसके बाद क्या होगा, उस वेरिएबल को उस क्लास के अंदर जब आप प्रिंट करना चाहे तो आप उसको इंसर्शन ऑपरेटर के बाद विदाउट एनी कोड्स आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, इफ़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उन्होंने जो वैल्यू है वेरिएबल का उन्होंने क्लास 1 लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ क्लास लिखा है। तो आप समझने की कोशिश करें, आप इस तरह कर सकते हो, इज़ क्लास 12, वो क्या है, क्लास 12 है। तो आप यहाँ पर देखें, हमने उसको क्या किया है, क्लास 12 यहाँ पर दे दिया है। देन द अबाउट स्टेटमेंट, जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है, जो लाइन है, विल बी, क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर प्रिंट करेगा। पहले क्या करेगा, अस्सलाम वालेकुम, ये खुद ब खुद आई एम स्टूडेंट ऑफ। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ लिख ली है, किस चीज़ के अंदर, इस इंसर्शन ऑपरेटर के अंदर। और फिर यहाँ पर उन्होंने कॉल किया है ये वाला वेरिएबल को, इस वेरिएबल को उन्होंने यहाँ पर कॉल किया है, ताकि यहाँ पर जो क्लास 12 है इसके अंदर हमने यहाँ पर क्लास 12 स्टोर किया है। तो फिर क्या होगा, वो क्लास 12 यहाँ पर प्रिंट करेगा। इसके बाद हमने डबल कोट्स के अंदर इस क्लास को यहाँ पर लिखा है, तो ये क्लास यहाँ पर इसी तरह ही शो हो जाएगा आउटपुट के अंदर। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आपकी ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम आएंगे, तो आप इस तरह करें कि आप उसको देखें, सोचे समझे, तो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस के साथ सब कुछ यहाँ पर समझ आ जाएगा। डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो आप यहाँ पर फादर लैपटॉप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं 97, और अभी यहाँ पर हमें सेकेंड ईयर KPK C++ का कोर्स यहाँ पर स्टार्ट है।